बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चैट जीपीटी का ज़माना है और चैट जीपीटी ने बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो आसान कर दिए हैं। हम बहुत लंबे लंबे जो काम हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कर पाते हैं। इसी तरीके से मेरी जो फाइवर की सीरीज़ है वीडियोस की, उसके नीचे भी कमेंट्स आ रहे थे और क्लास में भी स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर कोई शॉर्टकट तरीका बताएं कि हम फाइवर की डिस्क्रिप्शन को अच्छे अंदाज से लिख लें और शॉर्ट टाइम में लिख लें। तो चैट जीपीटी ने ये काम भी बड़ा आसान कर दिया है। हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे और फाइवर की गीक की डिस्क्रिप्शन को बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, चंद सेकंड्स के अंदर हम उसे राइट कर सकेंगे। और मजे की बात यह है कि वो जो डिस्क्रिप्शन राइट होगी वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो प्रॉम्प्ट बताने वाला हूं उसके कुछ 7-8 पॉइंट्स होंगे। उस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप बड़ी शॉर्ट टाइम के अंदर एक अच्छी डिस्क्रिप्शन को राइट कर सकेंगे। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना सिर्फ फाइवर पे काम आएगी, बल्कि आप ऐसे ही डिस्क्रिप्शन अपने अपवर्क के प्रोजेक्ट के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आप अपने पीपल पर आवर की सर्विस के लिए भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आप एसईओ क्लर्क्स पे, के वर्क पे, लेजिट पे, जहां जहां आप सर्विसेज बनाते हैं वहां पे आप डिस्क्रिप्शन इसके थ्रू लिख के ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फाइवर गिग की किस तरीके से हमने चंद सेकंड्स में राइट करनी है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे इस वक्त चैट जीपीटी ओपन हुआ है और ये चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, यानी हमें पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। हम जो फ्री वर्जन है उसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, मैंने टाइम थोड़ा सेव करने के लिए, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने हमारी, मैंने जो प्रॉम्प्ट के पॉइंट्स हैं वो लिख के रख लिए हैं। मैं यहाँ पे न्यू चैट पे जाऊँगा और न्यू चैट के अंदर ये चैट जीपीटी को मैसेज करूँगा। यहाँ पे इसे जो मैंने मैसेज किया है उसके अंदर चंद पॉइंट्स हैं, जरा वो देखिएगा। मैंने चैट जीपीटी से कहा है कि राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर गिग टू सेल गेस्ट पोस्ट, कि मैंने गेस्ट पोस्टें सेल करनी है तो मुझे फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिख के दो, कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। और जब तुम ये डिस्क्रिप्शन लिखो तो तुमने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखें, जो चैट जीपीटी की जो है ये एक कह लें कि एक रोबोट की मानद है। जिस तरीके से इसको हम समझाएंगे, जितना अच्छा समझाएंगे उतना हमें अच्छा रिजल्ट देगा। लिहाजा अगर मैंने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मुझे इसको अच्छे अंदाज से समझाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे कहा जी कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने उसमें कहा जी, नंबर ऑफ करेक्टर्स शुड नॉट बी लेसर देन 1100 नॉर ग्रेटर देन 1190। अब जैसे कि आपको पता है कि फाइवर की गिग के अंदर जो मैक्सिमम करेक्टर्स की लिमिट है वो 1200 करेक्टर्स है, 1200 करेक्टर्स। तो मैंने उसे कहा जी कि 1100 से कम नहीं होने चाहिए और 1190 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि हम इसको मैक्सिमम तौर पर अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकें। फिर मैंने कहा जी कि यूज़ द कीवर्ड्स, तुम कीवर्ड इस्तेमाल करो। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो फाइवर गिग की, तो वहाँ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उस पूरी सीरीज के अंदर, 5 वीडियोस की वो सीरीज है, और मैंने वहां प्रॉपर तरीके से बताया था कि आपने कीवर्ड कैसे चूज करना है, किस तरह सिलेक्ट करना है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर कुछ दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो पूरी सीरीज का लिंक दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप उन वीडियोस को देख के अपनी गिग को अच्छे अंदाज से बना सकेंगे और इतनी अच्छे अंदाज से बना सकेंगे कि प्रॉपरली वो रैंक भी कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फाइवर गिग की, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपका जो कीवर्ड है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आना चाहिए और वो 3 बार से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना 3 बार से कम। आपने 3 टाइम्स इस्तेमाल करना है अपने मेन कीवर्ड को। तो यहां मैंने उसे क्या कहा जी कि यूज द कीवर्ड्स हेल्थ गेस्ट पोस्ट एंड हेल्थ बैकलिंक्स। मैंने यहां पे 2 कीवर्ड चूज कर लिए हैं। अब यहां एक बड़े पते की बात है कि यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं वो गेस्ट पोस्ट वाला होता है। हेल्थ गेस्ट पोस्ट, फैशन गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट। लेकिन अगर आप यूएसए देखेंगे, कनाडा देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, तो वहाँ मोस्टली लोग गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च नहीं करते हैं, वहाँ मोस्टली लोग बैकलिंक्स लिख के सर्च करते हैं। लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने यहां पे दोनों को फोकस कर लेना है कि अगर कोई बंदा गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करे फिर भी मेरी गिग रैंक करनी चाहिए, और अगर कोई बंदा बैकलिंक्स लिख के सर्च करे तो फिर भी रैंक करनी चाहिए। तो मैं यही काम करूंगा कि यहां मैंने कर दिया यूज द कीवर्ड्स हेल्थ गेस्ट पोस्ट एंड हेल्थ बैकलिंक्स।
कॉन्टेक्चुअली इन द होल डिस्क्रिप्शन, कि पूरी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्चुअली अच्छे अंदाज से इसको तुमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने कहा जी यूज द कीवर्ड्स हेल्थ गेस्ट पोस्ट एंड हेल्थ बैकलिंक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार इस्तेमाल करो इन कीवर्ड्स को। उसके बाद मैंने कहा जी कि स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन विद द पंच लाइन, ये बात मैंने वहां समझाई थी कि जब आपने अपनी फाइवर डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट आपका बहुत उम्दा होना चाहिए, ताकि जब कोई बंदा आपकी डिस्क्रिप्शन देखे तो वो आपके स्टार्ट से इंप्रेस होके वो आपको ऑर्डर करे या कम से कम आपसे रब्ता करे। तो मैंने ये कहा जी कि स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन विद द पंच लाइन। पंच लाइन से मुराद क्या होता है? ऐसी लाइन जो अगले बंदे के दिल पे असर करेगी, जाके अगले बंदे के दिल पे पंच मारेगी जाके कि नहीं मुझे ऑर्डर करो, मुझे मैसेज करो। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी पंच लाइन इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स, और मैंने ये भी कहा था कि पंच लाइन फर्स्ट लाइन में कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ हमने उसे कह दिया है कि स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन विद द पंच लाइन इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स हेल्थ गेस्ट पोस्ट एंड हेल्थ बैकलिंक्स। इन दोनों कीवर्ड्स को इस्तेमाल करो और पंच लाइन से स्टार्ट करो। फिर मैंने कहा जी एटलीस्ट 5 यूनिक सेलिंग, एड एटलीस्ट 5 यूनिक सेलिंग पॉइंट्स विदाउट एडिंग देयर डिटेल्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि फाइवर की गिग में लिखा होता है वाई चूज अस, कि आप हमें चूज क्यों करेंगे, यानी हमारी सर्विस में ऐसी खास क्या बात है, क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से आप हमें ऑर्डर करेंगे या हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो हमने वो जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, इसे हम शॉर्टली कहते हैं यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मतलब वो भी हमने ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने कहा जी कि यूज कीवर्ड हेल्थ गेस्ट पोस्ट इन द क्लोजिंग लाइंस इज अ मस्ट। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर हम 3 बार कीवर्ड को अपनी डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कि फर्स्ट लाइन में वो कीवर्ड लाजमी आएगा, उसके बाद क्लोजिंग लाइंस जो लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वहां लाजमी आएगा, और उसके दरमियान में जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। तो शुरू में, लास्ट में और दरमियान में कहीं ना कहीं, तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कीवर्ड की। तो मैंने शुरू में तो बता दिया कि पंच लाइन में इस्तेमाल करो उसे। अब मैंने ये भी कह दिया उसे कि यूज द कीवर्ड हेल्थ गेस्ट पोस्ट इन द क्लोजिंग लाइंस इज अ मस्ट, क्लोजिंग लाइन में लाजमी इस्तेमाल करो इसको। और फिर मैंने कहा जी अवॉइड सिंबल एंड साइंस, अक्सर ये चैट जीपीटी जो है वो रॉकेट का सिंबल या कुछ स्टार्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते, तो मैंने कहा उससे अवॉइड करो। उसके बाद मैंने लास्ट में कह दिया एड अ सेक्शन, एक सेक्शन ऐड करो जिसमें लिखा हो टॉपिक्स एक्सेप्टेड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, इस बात का जिक्र मैंने शायद अपनी उस पिछली वीडियो में नहीं किया था। अच्छा, अब यहां पे कहते हैं एड अ सेक्शन, सेक्शन का नाम क्या होगा? टॉपिक्स एक्सेप्टेड, कि हम कौन कौन से टॉपिक एक्सेप्ट करेंगे। यानी फर्ज करें मेरी हेल्थ की गेस्ट पोस्ट है, हेल्थ की मैं गिग बना रहा हूं, तो हेल्थ से मुतल्लिका टॉपिक्स कौन कौन से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कहते हैं एंड यूज कीवर्ड्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस इन द पॉइंट्स, पॉइंट्स फॉर्मेट, पॉइंट्स की फॉर्मेट में वो इस्तेमाल करो कीवर्ड्स। अवॉइड एनी डिटेल्स बिफोर पॉइंट्स, और डिटेल्स नहीं मेंशन करनी, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करो। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो चाहे हेल्थ गेस्ट पोस्ट है, लेकिन बाज़ का क्या होता है कि लोग सर्च करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट, बाज़ का वो सर्च करेंगे वेलनेस गेस्ट पोस्ट, बाज़ का वो सर्च करेंगे मेंटल हेल्थ गेस्ट पोस्ट, बाद का वो साइकोलॉजी से मुतल्लिका कुछ चीज़ सर्च करेंगे। तो अगर हमने हेल्थ से मुतल्लिका जो कीवर्ड्स हैं अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐड किए होंगे तो हमारी गिग इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर सकती है, यानी हमारी एक गिग मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर सकती है, लिहाजा हमें ऑर्डर्स आने के, इंक्वायरीज आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ले जी, अब मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख के मैंने यहाँ पे जब इसको सेंड मैसेज किया है, अब चैट जीपीटी मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पहली अटेम्प्ट में चैट जीपीटी हमारी रिक्वायरमेंट से मुताबिक हमें चीज़ नहीं देता। तो हमने क्या करना है, अगर फर्ज करें हमें इसका पहला रिजल्ट पसंद नहीं आया तो हमने इसको रीजनरेट कर देना है। ये थोड़ा सा रीजनरेट करेगा, उसे थोड़ा डिफरेंट कर देगा। तो हम 1 2 3 बार इसे रीजनरेट करेंगे, जो हमें पसंद आएगा वो उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहां देखें कि मैंने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक उसने क्या कहा जी। पहला, फर्स्ट पॉइंट, अनलॉक द पावर ऑफ योर वेबसाइट विद प्रीमियम हेल्थ गेस्ट पोस्ट एंड हेल्थ बैकलिंक्स। अब देखें पंच लाइन भी आ गई, अनलॉक द पावर ऑफ वेबसाइट, अपनी वेबसाइट की पावर को अनलॉक करो, ठीक है ना। ये मुझसे एक कॉल टू एक्शन टाइप दे रहे हैं। अच्छा, फिर साथ यहाँ पे हेल्थ गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड भी आ गया और यहाँ पे हेल्थ बैकलिंक्स का कीवर्ड भी आ गया। अब देखें चैट जीपीटी में मेरी जो इंस्ट्रक्शन थी उसको 100% फॉलो कर लिया। अच्छा जी, आर यू ईगर टू बूस्ट योर वेबसाइट्स क्रेडिबिलिटी एंड इनहेंस इट्स एसईओ, लुक नो फर्दर, कि आगे ना देखो, आई स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग
टॉप नॉच हेल्थ गेस्ट पोस्ट, अब यहां फिर उसने कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया, एंड हेल्थ बैकलिंक्स, वो भी कीवर्ड आ गया, दैट विल एलिवेट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ये भी आपका जो स्टार्ट देखें कितना खूबसूरत स्टार्ट दे दिया उसने। अच्छा, अब क्या होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कि मेरी सर्विस से आपको क्या चीजें अच्छी मिलेंगी, तो यहां पे हाई क्वालिटी कंटेंट, अथॉरिटी बैकलिंक्स, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस, क्विक टर्न अराउंड कि जल्दी मैं आपको काम मुकम्मल करके दूंगा। अब इसने कुछ डिटेल्स भी आगे ऐड कर दी हैं, और नीचे लास्ट में जो मैंने उससे कहा था कि टॉपिक्स एक्सेप्टेड का सेक्शन ऐड करो और उसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करो। अब ये देखें, टॉपिक्स एक्सेप्टेड का सेक्शन आ गया और यहां पे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो गए, न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान्स, फिटनेस रूटीन्स एंड वर्कआउट्स, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। नहीं जी, अब उसने वो भी इस्तेमाल कर लिया है। एलिवेट योर वेबसाइट्स हेल्थ कंटेंट विद आवर प्रीमियम हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो जो मैंने उसे कहा था कि क्लोजिंग लाइंस में भी कीवर्ड इस्तेमाल करो, तो उसने कर दिया। एंड सिक्योर दोज वैल्यूएबल हेल्थ बैकलिंक्स, उसने हेल्थ बैकलिंक, हालांकि ये मैंने कहा नहीं था उसे, लेकिन उसने जो मेरी पिछली इंस्ट्रक्शंस थी उसको देखते हुए ये समझा जी कि मुझे हेल्थ बैकलिंक्स भी यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, और उसको 3 बार पूरा भी करना है उसने, तो उसने 3 बार पूरा कर दिया। कॉन्टैक्ट मी नाउ टू डिस्कस योर यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड विटनेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर वेबसाइट्स ऑनलाइन प्रेजेंस। तो यहाँ पे फिर उसे हमने एक अच्छा कॉल टू एक्शन दे दिया। तो मेरे ख्याल में चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छी हमें ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। हम यहाँ जो काम कर सकते हैं, अब देखें हमारा जो काम हमने सोच सोच के करना था, इसने बड़ा शॉर्ट टाइम में कर दिया। अब थोड़ा सा अगर टाइम हम अपने पास से इसके ऊपर लगा लें तो हम इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं। मसलन मैं अगर ये गिग की डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पॉइंट्स हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, इनके आगे जो डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं मैं इससे अवॉइड करूंगा, मैं शायद इनको इस्तेमाल ना करूं। उसकी बजाय मैं जो टॉपिक्स एक्सेप्टेड हैं मैं यहाँ पे कीवर्ड्स और ज़्यादा ऐड कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे अब बता दूंगा कि मेरे पास जो साइट्स हैं उनका DADR कितना है, उनकी ट्रैफिक कितनी कितनी है, किस रेंज में है, मैं वो चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो थोड़ा सा हम इसको अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर देंगे तो ये SEO के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन है। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गिग जो है वो रैंकिंग भी गेन कर सकेगी। तो हमने देखा इस वीडियो में कि चैट जीपीटी ने किस तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से हमें शॉर्ट टाइम के अंदर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया हमने और डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अब ये वीडियो देख देख के ये सारे पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सहूलत के लिए मैं ये करूँगा कि मैं ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, ये जो प्रॉम्प्ट के तमाम पॉइंट्स हैं, मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये करना है कि सिर्फ वहां से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो आपका कीवर्ड है, अगर आपका कीवर्ड हेल्थ गेस्ट पोस्ट है तो एज इट इज इस्तेमाल कर लें। अगर आपका कीवर्ड जो है फैशन गेस्ट पोस्ट है तो यहां पे हेल्थ की जगह फैशन फैशन कर लें, जहां पे हेल्थ है वहां फैशन आ जाएगा। अगर आपका टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट है तो हेल्थ की जगह टेक टेक कर लीजिएगा। तो सिर्फ आपने अपनी गिग के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करना है इसको, प्रॉम्प्ट को, और कॉपी करके आपने चैट जीपीटी में पेस्ट करना है, सेंड करना है, वो आपको लिख के दे देगा। और मैं फिर बता दूं कि बाज़ औक़ात फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी मर्जी की हमारे मुताबिक वो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। अगर वो नहीं लिखता तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उसे रीजनरेट करें। रीजनरेट कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे यहाँ देखें एक एरो का बटन बना हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये उसको रीजनरेट करेगा। ये सेकंड उसने उसे हमें टेम्पलेट दे दिया है। अब यहाँ देखें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए अब इसने क्या किया है, अब इसने जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं उसमें उसने कुछ डिफरेंट चीजें भी ऐड कर दी हैं। डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स, बूस्ट रैंकिंग्स, अथॉरिटी लिंक्स, टेलर्ड कंटेंट, प्रूवन रिजल्ट्स। तो यहाँ एक बात हमें और समझ आ जाती है कि अगर हम 2-3 बार रीजनरेट कर लें तो फिर हम 2-3 को मिक्स भी कर सकते हैं आपस में। मतलब पहले वाला जो रिजल्ट आया था उसको और जो ये रिजल्ट आया इसको, हम दोनों में से कुछ पॉइंट्स आपस में मिक्स करके एक अच्छी और मजीद अच्छी जो डिस्क्रिप्शन है वो बना सकते हैं और अपनी गिग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये वीडियो सिर्फ आपके फाइवर के काम नहीं आएगी, बल्कि ये अपवर्क की जो डिस्क्रिप्शन है, पीपल पर आवर की गिग की डिस्क्रिप्शन है, एसईओ क्लर्क्स है, लेजिट है, के वर्क है, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म जहां गिग की डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी पड़ती है, वहां पे ये जो पैटर्न है आपका ये काम आएगा और इसको आप इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो देखने के बाद आपने फटाफट करना है और अपनी फाइवर की 7 गिग्स और अपवर्क के जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से आपने पूरे कर लेने हैं। क्योंकि मैंने एक बात आपसे अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कही हुई है, वो बात क्या है कि फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं,
वो नॉन सीरियस फ्रीलांसर्स को रैंक नहीं करते आमतौर पर। अच्छा, नॉन सीरियस फ्रीलांसर्स कौन होते हैं कि मैंने अकाउंट बनाया, 1 गिग बना दी, 2 गिग्स बना दी, 3 गिग्स बना दी, ऐसे नहीं। फाइवर ने अगर हमें 7 गिग्स अलाउ की हैं तो हमने 7 पूरी करनी है। अपवर्क ने अगर हमें 20 गिग्स अलाउ की हैं तो हमने 20 पूरी करनी है। तो जो उन्होंने हमें एक कोटा अलॉट किया है, हमने उसको फुली यूज़ करना है। जब फुली यूटिलाइज करेंगे उस कोटे को तो फिर क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म हमें सीरियस लेगा और हमारी किसी ना किसी गिग को जल्दी रैंक कर देगा। ठीक है जी। तो अब जल्दी से अपनी गिग्स को मुकम्मल कर लें, अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लें और कोशिश करें कि अच्छे अंदाज से मुकम्मल करें ताकि आपकी जो गिग्स हैं वो रैंक कर सकें। अपवर्क की जो वीडियो है वो भी मौजूद है, फाइवर की वीडियो मौजूद है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स दे देता हूँ। जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वीडियोज़ देखनी है तो वो उसको लाजमी देखिएगा और अपनी गिग को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक ये चीज़ पहुंच सके और तमाम दोस्त जो हैं अपनी अपनी गिग्स को अच्छे अंदाज से बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।